माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान भाटी एंड वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स के फन डे। जैसा कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, आज अपना लेक्चर 4 कूलाम का नियम अपनों ने पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में। आज अपने को पढ़ना है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए जो है वो कूलाम के नियम के सदिश निरूपण पर चलते हैं। ओके, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। सदिश निरूपण अपने क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले बात ये कर लेते हैं कि सदिश निरूपण कर क्यों रहे हैं। क्योंकि दो आवेशों के मध्य क्या लगता है, बल लगता है, और बल जो है वो कैसी राशि है, सदिश राशि है ना। सदिश राशि है तो उसका सदिश निरूपण वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जो है वो ज़रूरी है, नीडेड है। हमें वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, हमें उसका सदिश निरूपण करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो इसी दिशा में हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हो कि अपने पास में ये एक्स वाई अक्ष है, दो आवेश है अपने पास में। एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2। Q1 का स्थिति सदिश जो है वो है R1 और Q2 का स्थिति सदिश जो है वो क्या है, R2। Q1 का स्थिति सदिश R1 वेक्टर, Q2 का स्थिति सदिश R2 वेक्टर है। ठीक है, अब ये दोनों आवेश जो है वो एक्स वाई अक्ष में, एक्स वाई तल में जो है वो उपस्थित है। अब यहाँ पर जो है वो Q1 और Q2 चूँकि दोनों जो है वो क्या है, धनावेश है, तो दोनों एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। प्रतिकर्षण बल लगाएंगे किसके अनुदिश, दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है AB के अनुदिश लगाएंगे। Q1 Q2 को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और Q2 किसको प्रतिकर्षित करेगा, Q1 को प्रतिकर्षित करेगा। तो Q2 पर और Q1 पर बल जो लगेगा वो परिमाण में दोनों में क्या होगा, समान होगा, परंतु दिशा जो है वो क्या होगी, विपरीत। क्योंकि यहाँ पर जो है वो Q1 Q2 को इस दिशा में और Q2 Q1 को इस दिशा में जो है वो प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, इनका नाम बोलने का तरीका क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, F21। F21 का मतलब क्या है, F21 का मतलब है कि ये Q2 आवेश को जो है वो Q1 आवेश बल लगा रहा है। Q2 आवेश पर कौन लगा रहा है, Q1 आवेश बल लगा रहा है। तो जिस पर बल लग रहा है उसका नंबर पहले लिखा जाएगा और जिसके द्वारा बल लग रहा है उसका नंबर बाद में लिखा जाएगा। तो Q2 आवेश पर Q1 बल लगा रहा है, इसलिए हमने जो है वो यहाँ पर क्या लिख दिया, F21। इसी प्रकार से Q1 आवेश पर Q2 इस तरफ बल लगा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बल किस पर लग रहा है, Q1 पर, और बल लगा कौन रहा है, Q2। तो इसलिए जो है वो हमने इसको क्या नाम दे दिया, F12। अब दोनों की दिशा जो है वो एक दूसरे के विपरीत है। Q1 Q2 पर F21 बल किधर लगा रहा है, इस दिशा में, और Q2 Q1 पर F12 बल किस दिशा में लगा रहा है, इस दिशा में। तो दोनों की दिशा परस्पर एक दूसरे के क्या है, विपरीत है ना। तो यहाँ पर एकांक सदिश भी दोनों के एक दूसरे के क्या होंगे, दिशा में विपरीत होंगे। ठीक है, तो इसका एकांक सदिश F21 वेक्टर, क्योंकि कोई भी सदिश हो उस सदिश की दिशा बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एकांक सदिश का यूज करते हैं। तो यहाँ पर F21 वेक्टर का एकांक सदिश कौन है, R21 वेक्टर है। R21 वेक्टर की दिशा जो है वो F21 वेक्टर की दिशा को बताता है। ठीक है, F21 वेक्टर की दिशा किस तरफ है, AB के इस तरफ। ठीक है, और R12 वेक्टर जो है वो F12 जो बल है, जो Q1 पर बल लग रहा है, उसका क्या है, एकांक सदिश है। एकांक सदिशों का काम ही होता है क्या बताना, दिशा का बताना। यहाँ पर भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं अपने, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि R12 वेक्टर नहीं बोलेंगे, एकांक सदिश है ना, पता है ना तुम लोगों को। R12 केप इज इक्वल्स टू माइनस R21 केप, है ना। एकांक सदिश है तो परिमाण एक होगा लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत है, इसकी इधर और इसकी इधर, इसलिए यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। ठीक है, ओके। अब जो है वो अपने इसके बारे में मैथमेटिकल जो है वो हम कैसे प्रूव करेंगे कि F12 और F21 की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, तो उस पर चलते हैं कि हमें प्रूव करना है कि F21 और F12 की दिशा जो है वो विपरीत है। तो एक तो मैं जो है वो आपको स्टैंडर्ड मेथड बताऊंगा, फिर इजी मेथड बताऊंगा। ठीक है, अब देखो स्टैंडर्ड मेथड जो है वो अपने पास में ये है कि F12 बल अपनों ने जो है वो लास्ट सेकेंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर में जो फॉर्मूला लिखा था कूलाम के बल का, वो सिर्फ अपनों ने वेक्टर नहीं लगाया था यहाँ पर, है ना, सिर्फ परिमाण लिखा था। क्या लिखा था, परिमाण लिखा था, F = KQ1 Q2 अपॉन R², है ना। यहाँ पर जो है वो मैंने वेक्टर लगाया है। वेक्टर लगाने का मतलब मैं बल का परिमाण भी बताऊंगा और दिशा भी बताऊंगा। तो F12 किसके बीच में लग रहा है, F12 कौन लगा रहा है, Q2 बल लगा रहा है Q1 पर,
तो आवेश दोनों कौन है, Q1 और Q2, और इसके विस्थापन को जो है वो किससे दिया जाएगा, R12 से दिया जाएगा, ठीक है, 1 और 2 के बीच की दूरी। तो यहाँ पर जो है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, दूरी को क्या लिख दिया, R12। तो KQ1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, ये तो क्या हो गया, बल का परिमाण है ना। 1 पर लगने वाला बल 2 सेकेंड के द्वारा, Q1 पर लगने वाला बल Q2 के द्वारा, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं Q1 पर Q2 के द्वारा लगने वाला बल, ठीक है। अब जो है यहां पर जो है वो अपने देख सकते हैं कि ये जो है वो एकांक सदिश है। एकांक सदिश R12 केप किसकी दिशा को बता रहा है, F12 बल की कौन सी दिशा होगी, इसकी दिशा को बताने वाला सदिश जो है वो कौन है, R12 केप है। यहाँ पर ये इसका एकांक सदिश इसकी दिशा को बता रहा है। किधर है इसकी दिशा, इसकी दिशा इस तरफ है। एकांक सदिश का फॉर्मूला आपको पता है, सदिश अपॉन सदिश का परिमाण। तो यहाँ पर अपनों ने लिख लिया R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर का परिमाण। तो यहाँ पर R12 केप की जगह रख देंगे R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर का परिमाण। तो ये स्क्वायर और ये पावर 1, तो इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो R12 के परिमाण का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पर जो है वो अपने पास में क्या आ गया, R12 वेक्टर, ठीक है। अब R12 वेक्टर की दिशा किधर है, देखो आप देख सकते हो R12, हम बल कौन लगा रहा है, Q2 लगा रहा है Q1 की तरफ, ठीक है, Q1 पर लगा रहा है बल, ओके। और इसकी दिशा किस तरफ है, इस तरफ। तो हम विस्थापन को किधर मापेंगे, इस तरफ, है ना। तो यहाँ पर जो है अपने पास में इसका विस्थापन सदिश R12 को हम जो है वो यहाँ दर्शा देंगे। ये अपने पास में जो है वो क्या है, R12 वेक्टर, ठीक है। अब इस त्रिभुज में आप देख सकते हो, ये OAB में आप देख सकते हो, ये OA जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, R1 को। OB जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, R2 को। और BA जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, R12 वेक्टर को। R12 वेक्टर को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर त्रिभुज नियम लगा सकते हैं। त्रिभुज नियम क्या होता है कि त्रिभुज नियम अपने को बताता है, सदिश का त्रिभुज नियम बताता है कि किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं को यदि सदिश निरूपित करे, जैसे यहाँ पर 3 भुजाओं को सदिश निरूपित कर रहे हैं, तो समान क्रम वाले सदिश जो है उनका योग विपरीत क्रम वाले सदिश के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो R2 वेक्टर और R12 वेक्टर, ये R2 वेक्टर और ये R12 वेक्टर, ये दोनों की दिशा जो है वो, दिशा नहीं बोल सकते, दिशा तो अलग अलग है, क्रम जो है वो क्या है, समान है, ऑर्डर समान है, मगर इसका R1 का जो है वो ऑर्डर क्या है, ऑपोजिट है, ऑर्डर ऑपोजिट है। देखो हेड टू हेड मिल रहा है, अग्रभाग से अग्रभाग मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है वो अपने लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि R1 वेक्टर इज इक्वल्स टू R12 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर, ओके। अब देखो अपने को किसका मान निकालना है, यहाँ पर फॉर्मूले में किसका मान रखना है, R12 का। तो यहाँ पर अपने लिख सकते हैं R12 वेक्टर इज इक्वल्स टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपने पास में क्या कंक्लूजन है, R12 वेक्टर बराबर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो ये इसको जो है वो इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में अपनों ने रख दिया। समीकरण 1 में रखने पर अपने पास में क्या आ जाएगा, अपने पास में आ जाएगा F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू KQ1 Q2 अपॉन R, यहाँ पर क्या था, R12 का परिमाण था ना, ये परिमाण है। तो यहाँ पर R12 वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे, पहले वैल्यू क्या है, R1 माइनस R2, है ना, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और यहाँ पर परिमाण लगाया और इसके पावर कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर पावर जो है वो अपने कितनी लगा देंगे,
क्यूब लगा देंगे, ठीक है। और r12 वेक्टर की जगह क्या लिखना है, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, तो यहाँ पर लिख देंगे r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, ओके, ठीक है। अब ठीक इसी तरीके से अपने जो है वो किसकी वैल्यू निकालेंगे, F21 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक इसी तरीके से F21 की वैल्यू निकालेंगे तो F21 जो है वो किस पर बल है, Q2 पर बल है। किसके द्वारा लगाया गया बल है, Q1 के द्वारा लगाया गया बल है। तो यहां पर अपने लिख लेते हैं Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, ठीक है। अब यहां पर लगाया गया बल अपने लिखेंगे, किससे लिखेंगे, किस पर लग रहा है, 2 पर लग रहा है, तो पहले 2 और किसके द्वारा लग रहा है, 1 के द्वारा, तो बाद में 1। तो F21 कैसे लिखा था अपनों ने, परिमाण और एकांक सदिश, ठीक है। परिमाण अपने लिख देंगे K Q1 Q2 अपॉन, अब की बार अपने दूरी को किससे लिखेंगे, R21 से, है ना, डिनोट करने का तरीका चेंज हो गया, R21 का स्क्वायर, और एकांक सदिश भी क्या आएगा, R21 के, क्योंकि F21 का एकांक सदिश कौन है, R21 केप है, तो यहां पर मैंने क्या लगा दिया, R21 केप लगा दिया, ठीक है ना। अब ये इक्वेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, इससे अपने कंपेयर करवाएंगे। इसको अपने इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं एक बार, ठीक है। एक बार आप सब लोग जो है वो स्क्रीनशॉट ले लो, अपने आगे चलते हैं। यहां मैं रफ करूंगा थोड़ा, ठीक है। अब जो है वो अपने आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर अपने को क्या R21 केप है, एकांक सदिश का फॉर्मूला क्या होता है, फिर से सदिश अपॉन सदिश का परिमाण, तो अपने लिख लेंगे यहां पर, ठीक है। F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या है, वहां पर नीचे देखो K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर, और एकांक सदिश जो है उसमें अपने एकांक सदिश की जगह क्या लिख देंगे, एक सदिश अपॉन सदिश का परिमाण, R21 अपॉन R21 का परिमाण। तो यहाँ पर स्क्वायर और यहाँ पावर 1 कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो अपने पास में आ जाएगा F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R21 क्यूब इंटू R21 वेक्टर। यहां पर ये क्यूब हो गया और सेम एज इट इज ये ऐसा कैसा। अब R21 वेक्टर की दिशा किधर है, R12 वेक्टर की दिशा किधर थी, इस तरफ थी, है ना। R21 वेक्टर की दिशा किधर होगी, जिधर इसका एकांक सदिश है उधर ही दिशा होगी। तो R21 1 से नापेंगे किधर, 2 की तरफ, ये 1 है और ये 2 है, तो ये जो दिशा होगी वो किसकी होगी, ये दिशा होगी अपने, एक बार आप इसका काम नहीं बचा, एक बार इसको हटा देता हूं, है ना, थोड़ा दिखेगा नहीं आपको। ये जो दिशा होगी वो किसकी होगी, R21 वेक्टर की। अब फिर से यहां पर सदिश का त्रिभुज नियम लगाते हैं। देखो R1 वेक्टर, है ना, R1 वेक्टर और R21 वेक्टर, इन दोनों की दिशा जो है वो क्या है, इन दोनों का क्रम जो है वो क्या है, समान है, और R2 वेक्टर का क्रम क्या है, विपरीत है। तो त्रिभुज नियम से अपने लिख देंगे, त्रिभुज नियम से लिख देंगे R2 वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या है अपने पास में, R2 वेक्टर का क्रम ऑपोजिट है ना, तो यहां पर R2 वेक्टर बराबर R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर, R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर। अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, R21 की, किसकी वैल्यू निकालनी है, R21 की। तो R21 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में R21 वेक्टर इज इक्वल्स टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। ये अपने पास में इक्वेशन नंबर कौन सी है, थर्ड है। इस इक्वेशन नंबर थर्ड में अपने किसकी वैल्यू रख देंगे, R21 की वैल्यू रख देंगे। रख दो यहां पर इक्वेशन थर्ड में R21 की वैल्यू क्या है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर रख दो यहां पर। रखने पर अपने पास में क्या आएगा, F2, है ना, सो F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू K Q1 Q2
अपॉन यहाँ पर R21 की जगह क्या रखना है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, लेकिन इसका परिमाण है, यहाँ पर परिमाण है, देखो सदिश नहीं लगा हुआ तो मतलब परिमाण है, तो यहाँ पर लिख देंगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर और इसके लगा देंगे मोड और मतलब परिमाण, और इसका क्या है क्यूब है तो यहाँ पर क्यूब लगा दिया, और R21 वेक्टर की जगह क्या लिख देंगे, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ओके ठीक है। अब जो है वो अपने एक काम करते हैं, यहां पर इस इक्वेशन में जो है वो माइनस कॉमन ले लेते हैं, है ना, माइनस कॉमन ले लो तो आपके पास में क्या आ जाएगा, F21 वेक्टर इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले रहा हूं मैं यहां पर, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस के Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब, है ना, तो ये R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब, ठीक है। और माइनस कहां से कॉमन लिया था, ऊपर से कॉमन लिया था, तो ये प्लस वाला किस में हो जाएगा, माइनस में, और माइनस वाला किस में हो जाएगा, प्लस में, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, अपने पास में आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है, आ गया। अब देखो यहां पर, है ना, ये जो है वो चीज क्या है, परिमाण है, ये इस इक्वेशन को नाम दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। अब ये जो है इक्वेशन सेकंड और 4 को कंपेयर करो यहां पर, है ना, कंपेयर करो, देखो KQ1 Q2, इसमें भी KQ1 Q2, ओके, यहां पर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर है, यहां पर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर है, मगर दोनों के क्या लगा हुआ है, परिमाण लगा हुआ है ना, तो परिमाण लगा हुआ है तो दोनों का मान जो है वो क्या है, समान है, क्योंकि R21 का परिमाण कितना है, देखो R21 किस दिशा में है, इस दिशा में R21 का परिमाण कितना है, AB के बराबर, और R12 किस दिशा में है, इस दिशा में, उसका परिमाण भी कितना है, AB के बराबर, तो परिमाण दोनों का सेम है, इसका मतलब ये टर्म, ये वाली टर्म R21 माइनस R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब, और ये वाली टर्म R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब, ये दोनों टर्म का जो है वो एक दूसरे के क्या है, बराबर है, ठीक है। और यहां पर आपको दिख ही रहा है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, तो इस पूरी टर्म की जगह माइनस को छोड़ दो, इस पूरी टर्म की जगह आप क्या लिख सकते हो, F12 वेक्टर लिख सकते हो, क्योंकि मान पूरा क्या है, बराबर है। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से लिख देंगे बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ अपने क्या आ जाएगा, अपने पास में आ जाएगा F21 वेक्टर, इधर क्या था, F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस, और यहां पर ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, F12 वेक्टर के बराबर, तो यहां पर लिख दिया माइनस F12 वेक्टर। यही तो अपने क्या था, सदिश का निरूपण के दोनों आवेशों द्वारा एक दूसरे पर Q1 द्वारा Q2 पर और Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल का परिमाण समान और दिशा विपरीत होती है, तो यहां पर ये यही तो अपने को दर्शा रहा है कि परिमाण दोनों का समान है, इज इक्वल टू ये दर्शा रहा है, और माइनस का मतलब क्या है, दिशा जो है वो क्या है, विपरीत है। लास्ट वाला पार्ट फिर से क्लियर कर लेते हैं, ये आपके पास में R12 की वैल्यू आई थी, ठीक है, और सॉरी ये आपके पास में F12 वेक्टर की वैल्यू आई थी, और ये यहां पर F21 वेक्टर की वैल्यू आई है। अब देखो यहां पर KQ1 Q2 R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये सारी चीजें क्या है, समान है। यहां पर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब है, और यहां पर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब है, लेकिन परिमाण है तो परिमाण जो है वो समान होगा, दोनों का परिमाण ही जो है वो कितना है, AB जो लाइन है उस लाइन के बराबर, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, मतलब पूरी टर्म जो है वो बराबर आ गई। तो अपने यहां पर इस पूरी टर्म की जगह क्या लिख सकते हैं, F12 लिख सकते हैं, तो यहां पर F12 लिख दिया, यहां पर बाहर जो है वो क्या है, माइनस है, तो यहां पर अपने सिद्ध हो गया जो अपने को सिद्ध करना चाहिए था, ठीक है। ओके, एक स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग। ठीक है, अब जो है ये जो है वो स्टैंडर्ड तरीका था, हो सकता है
कई लोगों के जो है वो समझ में नहीं आए, तो मैं तुम्हें जो है वो एक इजी तरीका समझा देता हूँ, ठीक है। अगर 1 नंबर में क्वेश्चन में आए कि कूलाम के नियम का सदिश निरूपण कीजिए, तो उस तरीके से आप कर सकते हो, है ना। चलो वो तरीका देख लेते हैं। पहले Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल क्या होता है अपने पास में, F12 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, ये परिमाण को दर्शाता है, और ये R12 केप, है ना। अब क्या है Q2, है ना, अब क्या है Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, मतलब F21 जिस पर लगता है वो पहले और जिससे लगाया गया वो बाद में, तो K Q2 Q1, है ना, अपॉन R21 का स्क्वायर, और यहां पर दिशा बताने के लिए किसका यूज करते हैं, एकांक सदिश का, तो R21 के। अब एकांक सदिश पहले से मैंने बता के रखा है कि दिशा एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, और एकांक सदिश का परिमाण जो है वो क्या होता है, समान होता है, तो अपने ऐसे लिख सकते हैं, एक होता है ना, तो परिमाण तो एक है और दिशा विपरीत है, हम ऐसे लिख सकते हैं R12 केप बराबर माइनस R21 केप, है ना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है, दिशा में विपरीत है। तो यहां पर R21 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, है ना, यहां R21 की जगह लिख सकता हूं मैं माइनस R12 केप, ये माइनस इधर रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके पास में आ जाएगा F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 K Q2 Q1 अपॉन R21 का स्क्वायर, और यहाँ R21 केप की जगह मैं क्या रख रहा हूं, माइनस R12 केप, दोनों एक दूसरे के माइनस के बराबर है, तो यहां पर मैं रख रहा हूं माइनस R12 केप। तो ये माइनस कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है, बाहर रख दो इसको, ये माइनस बाहर आ गया अपने पास में। F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा R12 के। अब ये 21 और 12 इन दोनों का परिमाण जो है वो क्या होता है, परिमाण पहले भी वहां पर भी बताया था, परिमाण जो है वो समान होता है, तो यहां पर परिमाण भी समान होगा। यहां पर R21 की जगह मैं R12 लिख सकता हूं, यहां पर एक और चीज लिख दो, एंड R12 परिमाण जो है दोनों का क्या है, बराबर है, R12 बराबर है R21, तो यहां पर R21 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, R12 लिख सकता हूं, तो यहां पर भी 21 की जगह क्या लिख दो, R12 लिख दो। अब देखो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, ये पूरी वैल्यू जो है वो अपने पास में F12 के बराबर है। F12 की वैल्यू देखो, यहां पर देखो, और यहां पर भी ये F12 के बराबर, तो इस पूरी टर्म की जगह क्या लिख सकते हैं अपने, F12, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर। तो ये अपना फाइनल रिजल्ट हो गया। या तो जो अभी पहले तरीका बताया है उससे समझ लो, उससे समझ में आता है, नहीं तो ये जो है वो अपना इजी तरीका है, इससे समझ सकते हो, ठीक है। समझ में आया ये था अपने कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, ठीक है। आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है, ठीक है, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहे। वीडियोस जो है वो डेली अपलोड होती रहेगी, सिलेबस अपना यही ऐसे ही चलता रहेगा। कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में जो है वो मेरे से पूछिए। थैंक यू।